एक बाप जो अपनी ही बेटी को दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा, और जब बेटी हामला हो जाती है तो ये शख्स उसको हॉस्पिटल ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा देता है। बीवी को कहता है कि इसे पेंडस की दर्द है, और बाद में वो दर्द बर्दाश्त ना करते हुए वो लड़की जहाँ बाग हो जाती है। और बाद में इस वालदा को कैसे पता चला, मुलज़म कौन था, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरा लीना। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात का होना एक मामूली सी बात है, और इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी हम बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर चुके हैं। उसी तरह का ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर के अंदर रूनमा हुआ है, मांगा मंडी में, जहाँ पर एक सुतेला बाप अपनी बेटी के साथ ज़्यादती करता रहा, और बाद में जब उसका अबॉर्शन करवाया तो वो लड़की जो है वो फौत हो जाती है, मर जाती है। अब इसकी जो वालदा है, इसकी पहली शादी शौकत नामी शख्स के साथ होती है। वालदा का नाम हलीमा है। 2013 में शादी हुई और साल के बाद अल्लाह ताला ने एक फूल जैसी बेटी देता है। वो कुछ वक्त गुजरने के बाद इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, और लड़ाई झगड़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि दोनों मियाँ बीवी की अलहदगी हो जाती है। और अलहदगी के बाद शौहर शौकत जो है वो बेटी अपनी बीवी को दे देता है। अब बीवी घर वापस आई, 2 साल तक बैठी रही। ख़ानदान वालों ने कहा कि बेटा इस तरह ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, आपकी एक बेटी भी है, आप शादी कर लो। हलीमा को इस बात का डर था कि जिस तरह का पहला शौहर निकला है, हो सकता है कि दूसरा शौहर भी उसी तरह का निकले, लेकिन उसके बावजूद उसने दूसरी शादी इमरान नामी शख्स के साथ की। अब ये जो औरत है ये फैक्ट्री के अंदर जॉब करती है और ख़ुद चली जाती थी सुबह के टाइम, और शाम के टाइम घर आती थी। लेकिन ये जो शख्स है ये अपनी सुतीली बेटी को बार इसने ज़्यादती का निशाना बनाया, और ख़ुद नहीं बल्कि दोस्त को भी घर लेकर आता था, वो भी दरिंदगी करता था। जब हमल ठहर जाता है तो दर्द होती है, और बेटी अपनी वालदा को बताती है कि मुझे दर्द हो रही है। तो ये शातिर मुलज़म कहता है कि इसे पेंडस की दर्द है, यहाँ पर पेंडस की दर्द होती है, आप फैक्ट्री जाओ, मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। अब वालदा को ये था कि ये भी इसका बाप है, ये ले जाएगा, और वो वहाँ पर ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा देता है। अबॉर्शन करवाने के बाद जब वो घर वापस लेकर आता है तो उसकी दर्द मज़ीद बढ़ जाती है। अगले दिन उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उस लड़की को लगा कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। वो अपनी वालदा को बताती है कि मेरे वालिद ने मेरे साथ ये दरिंदगी की और ये राज मैंने आपसे छुपाया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब नहीं रही, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बाप मेरे साथ ये मामला करता रहा। उसके बाद उसने पुलिस को इतला दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँचती है और उस दरिंदे को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और गिरफ़्तारी के बाद इस दरिंदे को पुलिस स्टेशन ले जाकर जब तफ्तीश की जाती है तो दौरान तफ्तीश ये मान जाता है कि मैंने ये दरिंदगी की है। तौबा नाउज़ बिल्ला। वो औरत जिस चीज़ से डर रही थी उस औरत के साथ वही मामला हुआ कि इस दरिंदे ने उसकी गुर्बत का, उसकी दूसरी शादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उसकी बेटी के साथ 12 बार दरिंदगी की। और ये पहला वाक़या नहीं है। शौहर को दूसरी बीवी मिल जाती है, बीवी को दूसरा शौहर मिल जाता है, लेकिन ज़िंदगी तबाह होती है उन बच्चों की तलाक के बाद तबाह होती है। इसलिए वो वालिदैन जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के बाद तलाक ले लेते हैं, उनको चाहिए कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसके बाद आपके पास अगर औलाद है तो उनके साथ